टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका आज फिर से स्वागत है। हमने संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके हम क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक एजेंट क्या होते हैं और आर्थिक एजेंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आपने शब्दावली सुनी होगी इकोनॉमिक एजेंट्स, तो आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे इसमें कि कौन कौन से इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, यानी कि आर्थिक एजेंट के प्रकार भी इसमें देखने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक एजेंट का अर्थ एवं प्रकार। ये न्यू सीरीज है संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की। आइए देखते हैं आर्थिक एजेंट क्या होते हैं। आर्थिक एजेंट से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो आर्थिक निर्णय ले लेते हैं। जो भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लेगा उसे हम आर्थिक एजेंट के रूप में जानेंगे। ठीक है। अब आर्थिक एजेंट को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और संस्थागत आर्थिक एजेंट। देखते हैं, ये यहीं से हमें यह भी पता चलेगा कि आर्थिक एजेंट होता क्या है। इन्हीं प्रकारों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब देखिए, पहला है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट। इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ऐसे एजेंट जो अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने का इनका उद्देश्य होता है उसे हम व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के रूप में जानते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लाभ ही कमाए, ये इनका उद्देश्य संतुष्टि प्राप्त करना, कल्याण प्राप्त करना भी हो सकता है। लाभ का मतलब यहां पैसे से नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें पहला सेक्शन है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट में, ए उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह है जो उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। ऐसे व्यक्ति जो वस्तु और सेवा को खरीदे, फ्री में नहीं, ध्यान रखना, फ्री में जो चीज लेता है उसे उपभोक्ता नहीं मानेंगे हम। वस्तु और सेवाओं को खरीदता है किसके लिए? संतुष्टि के लिए, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता यह निर्णय लेता है कि क्या खरीदना है और कितना खरीदना है और उससे उपभोग कितना होगा, संतुष्टि कितनी मिलेंगी। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये विभिन्न लोग शॉपिंग मॉल्स में जाकर अलग अलग प्रकार की खरीदारी कर रहे हैं। इस कारण से ये उपभोक्ता कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वस्तु का उपयोग खरीद कर किया है अपनी संतुष्टि के लिए। तो ये है हमारा पहला व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट। अगला देखते हैं, वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि को शामिल किया जाता है। और सेवाओं में क्या शामिल किया जाता है? बिजली, पानी, टेलीफोन, परिवहन सेवाएं, थिएटर की सेवाएं, है ना, इन सबको हम सेवाएं कहते हैं। सेवा और वस्तु में अंतर क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है और उसे छुआ जा सकता है। वस्तु की क्या विशेषता होती है? वस्तु को देखा और छुआ जा सकता है, देखा व छुआ जा सकता है, ये होती है वस्तु की विशेषता। जबकि सेवा क्या होती है? सेवा दिखाई नहीं देती है और उसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है। जैसे टीचर पढ़ाता है आपको, है ना, आप परिवहन में जाते हैं, तो ये क्या है? सब सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये सब क्या है? सेवाएं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये कॉल सेंटर की सेवा में लोग बैठे हैं। आप लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं किसी कंपनी से, या किसी कंपनी में आप मोबाइल की किसी कंपनी में आप फोन करते हैं, तो वहां से एक कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप फोन करते हैं उस पर, तो वो जो कस्टमर केयर वाला व्यक्ति होता है ना, उस सर्विस को कॉल सेंटर की सर्विस कहते हैं। तो ये कॉल सेंटर पे बैठे लोग आपके फोन का जवाब देते हैं, तो ये सेवा है। इधर आप देख सकते हैं ये वस्तुओं को खरीद रहा है परिवार, तो ये क्या है? वस्तुएं, क्योंकि ये देखिए और छुई जा सकती है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब आता है दूसरा व्यक्ति है, कौन है? उत्पादक। उत्पादक वह है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। फर्म में भी उत्पादन हो सकता है, फैक्ट्री में भी उत्पादन हो सकता है और किसान भी उत्पादन कर सकता है। आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री में मशीनों की सहायता, ये मशीनें हैं, मशीनों की सहायता से ये व्यक्ति मिलकर उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे किसान भाई जो प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं,
तो ये दोनों ही उत्पादक है। केवल किसी कंपनी या फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण होना ही उत्पादन नहीं कहलाता। किसान भी हमारा उत्पादक है और एक फैक्ट्री भी उत्पादक है। ठीक है। इवन छोटे छोटे परिवारों में जो लोग काम करते हैं, कोई टोकरी बनाने का काम करते हैं, लकड़ी की टोकरी बनाते हैं ना, लकड़ी की टोकरी बनाता है। कोई क्या करता है, हीरे की कटिंग का काम करते हैं। छोटे छोटे नगीने आते हैं ना, उन नगीनों की कटिंग का काम करता है। कोई सिलाई का काम कर रहा है, मान लीजिए कपड़ा बनाने का काम कर रहा है, छोटे छोटे उसके, ठीक है, रंगाईकार इनका कईयों का काम करते हैं किसी प्रकार से। तो इनको सबको हम क्या कहेंगे, उत्पादक। कुम्हार भी क्या है, उत्पादक ही है। भले ही वो घर में ही घड़े बना रहा हो, घर में क्या बना रहा है, वो घड़े बना रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो सभी व्यक्ति जो उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक। तो ये हमारा हो गया दूसरा। अब हम आगे आते हैं संस्थागत आर्थिक एजेंट। तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट दो ही थे, उपभोक्ता और उत्पादक। तीसरा है हमारा जो अगला भाग है हमारा संस्थागत आर्थिक एजेंट। ये क्या होता है, इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। इसमें वैधानिक इकाइयां शामिल होती हैं, जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब क्या करती हैं, ये संस्थाएं होती हैं जो भारत सरकार के द्वारा वैधानिक मतलब कानूनी होती हैं और सामाजिक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये संस्थागत आर्थिक एजेंट वर्क करते हैं, जिसमें हमने व्यक्तिगत देख लिया है और ये हमने संस्थागत आर्थिक एजेंट देख लिए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे, ये हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का लोगो है, ये प्रतीक चिन्ह है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ये है। ठीक है, ये इसका लोगो है, आरबीआई का लोगो, जिसमें बीच में शेर बना हुआ है और पीछे पॉम का पेड़ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आर्थिक एजेंट क्या होते हैं। और आर्थिक एजेंट से हमने व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और संस्थागत आर्थिक एजेंट दोनों देख लिए हैं, उनके अर्थ देख लिए हैं। यही अर्थव्यवस्था में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना जरूर और आगे भी मुझसे जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।